हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास्टिक। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। तो आज हम क्या करने वाले हैं जी? आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 का क्या है टॉपिक का नेम? बेसिकली टॉपिक का नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, बट मैं इसमें ये वर्ड लिख दी दैट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। मतलब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में आएंगे नहीं, पहले हम इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। इसके क्या रूल्स है, इसे क्यों एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, पावर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक में देख लीजिए, अगर लुक आफ्टर करिए इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। भाई ये क्या होता है? अब ये बात उठते होता है क्या? देखो, मैं छोटा सा नंबर लेती हूँ। मैंने आपने नॉर्मल देखिए, ये है 5। क्या है जी? ये 5 है। फिर मैंने यहाँ दोबारा से 5 लिख दिया, लेकिन अब मैंने पता क्या काम करा? अब मैंने इसके ऊपर इस 5 के टॉप हेड में ओवर हेड में मैंने 3 नंबर लिख दिया। क्या लिख दिया? 3। चीज़ें समझ आ रहा है? यहाँ भी मैंने 5 लिखा है एंड यहाँ भी 5 लिखा है। बट यहाँ जो 5 लिखा है ना मैंने, इसके हेड में ओवर हेड में मैंने क्या लिख दिया जी? 3 नंबर लिख दिया। अब ये क्या है? इसी चीज़ को हम समझना है, एक एक चीज़ें एक एक करके चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो समझते हैं। चलो देखो बच्चे, मैंने एक नंबर लिया 10। ठीक है बच्चे, अब मैंने यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, ये जो नीचे है ना, नीचे वाला नंबर, इसे क्या बोलते हैं जी? लिख लो, इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, और ये जो ओवरहेड में जो नंबर है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, या पावर भी बोल सकते हैं। अभी हम पावर चीज एक चीज समझेंगे। ठीक है, ये है पावर और एक्सपोनेंट। चीजें समझ आ रहा है आपको? अब बात उठता है कि जब ये हमें पता चले इंडिविजुअली, मैंने एक नंबर लिया, नंबर क्वेश्चन नंबर 1, मैंने एक नंबर लिया, मैंने वहाँ नंबर 10 लिख दिया और 10 के ऊपर एक 4 नंबर लिख दिया ओवरहेड में, उसको भाई मैंने दिया एक्सपोनेंट एंड दिस वन इज बेस। ठीक है, ऐसे से तो काम चलेगा नहीं। अब ये जो कंप्लीट फॉर्मेशन है, ये जो कंप्लीट फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्म है, इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। चीज़ें समझ आ रहा है? मैंने कहा कि मैंने इस वाले नंबर को पहले यहाँ लिया, फिर मैंने इंडिविजुअली बेस, जो नीचे जो बैठा हुआ जो फ्लोर में है, ठीक है, बेस से बोलता है बेस। ये जो ओवरहेड में जो पावर है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो नंबर है इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, या यू कैन से पावर। चीज़ें एक एक करके हम आएंगे अभी, डोंट वरी। एंड देन फिर मैं इसी पूरे फॉर्मेशन का नाम दे दिया क्या? एक्सपोनेंट फॉर्म। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल इट एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब ये है क्या? इसका क्या रोल है? ये क्या चीज़ प्रेजेंट करता है? चलो फिर करें, इरेज कर दे इस पार्ट को। जैसे मैंने लिख दिया 9, फिर मैंने लिख दिया 5। बेटे ये क्या है? ये हमारा बेस है। ठीक है, और ये क्या है जी? हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, चीज़ें समझ आ रहा है? फिर मैंने कहा ये कैसा फॉर्म है? ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है। चीज़ें समझ आ रहा है बच्चे? बोलो, समझ आ रहा है ना? अब आगे और बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ। ठीक है बच्चे, मैंने एक बात लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा जी, अब मैं इस इधर को भी इसको कर देती हूँ। इरेज करना बहुत जरूरी है, स्पेस कुछ ज़्यादा ही छोटा है ना। मैंने लिख दिया 10, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 4। ठीक है बच्चे, मुझे ये कंफर्म है दैट दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज एक्सपोनेंट। इतनी बात क्लियर है, और ये एक्सपोनेंट फॉर्म भी है। अब ये है क्या? सुनो, ये जो बेस है ना, ये बेस ये को ऊपर जो ये 4 है, ये टाइम्स बताता है। क्या बताता है? टाइम्स। अब ये क्या होता है जी? टाइम्स। हमने तो टाइम्स सुना नहीं कभी इसमें क्या। अब ये देखो क्या होता है, जो 10 है कितने बार है? 4 टाइम्स है। कितने बार है? 4 टाइम्स। मतलब 10 10 10 10 4 टाइम्स 10 है। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम्स है, बाकी बीच में हम मल्टीप्लाई लगा दे रहे हैं, वो भी हम चीज़ें समझेंगे। एक बार और देखो, मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिख दिया 3। भाई 9 तो है, कितने बार 9 है? ये पावर कितने बार है? 3 टाइम्स। तो क्या करोगे? 3 टाइम्स 1 2 3, अब क्या लगा दोगे? मल्टीप्लाई। चीज़ें समझ आ रहा है? मतलब मैंने इस टाइम्स वाले पार्ट को ब्रेक कर दिया। एक बार और देखो, मैंने लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया मैंने 2।
4 जो है बेस जो है 4 कितने बार है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो कितने बार लिखोगे, 4 एंड 4, ठीक है, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक बार और देखो, 7 यहाँ लिख दिया 6, ठीक है जी। 7 जो है बेस है वो कितने टाइम्स है, इस वाले को क्या करें ये बता दे कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। तो कितने बार लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। ये समझ आ रहा है, और देखो कि और देखो तब भी और समझ आएगा। भाई मैंने लिखा 8, फिर मैंने रख दिया 4, ठीक है। बेस 8 तो है क्योंकि कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ये क्या दिखाता है, टाइम्स दिखाता है। ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट क्या दिखाता है, बार, टाइम्स। तो कितने बार 8 है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। बाकी बीच में क्या लगा देगा, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई करा तो वो भी हम चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अब मैंने एक और लिया 9, यहाँ लिख दिया 7। 9 क्या है, बेस। जो 9 है कितने टाइम्स है, 7। तो 9 कितने बार लिखोगे, 7 बार। 9 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। बाकी बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाओ। ये समझ आ रहा है। ये था भाई मैंने किस तरह ब्रेक करा इस क्वेश्चंस को। आपको इस वाले क्वेश्चन को मैं दो तरीके से लिख के दिखाऊंगी। अब पेपर में आपसे से किस तरह मांगते हैं इसको, 2 तरीके से, ठीक है जी। इसको इन वर्ड कैसे लिखेंगे और फिगर में कैसे लिखेंगे, इन वर्ड और ये क्या फिगर में, ठीक है, मतलब नंबरिंग में। भाई नंबर की बात किया जाए, बेस क्या है, बेस 8 है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4। बाकी बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। यह है पहला क्वेश्चन। सेकंड आपसे क्या मांगते हैं, इन वर्ड। इसको क्या लिखना है, इन वर्ड कैसे लिखोगे, देखो जी क्या करोगे, 8 रेज्ड, ये स्पेलिंग याद करो, रेज्ड टू द पावर ऑफ, कितना पावर 8 में, 4। समझ आ रहा है मैंने क्या करा, मैंने इस वाले में क्या करा, 8 बेस है लेकिन वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब मैंने इस वाले पार्ट में क्या करा, इन वर्ड, जैसे हम 94 914 914 इन वर्ड लिखते हैं ना, इसको भी अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करें। क्या करेंगे, 8 जो है बेस को लिख दिया, 8 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। 8 के ऊपर कितना पावर है जी, 4 पावर। क्या पावर है, 4 पावर। एक और देखो तब और समझ आएगा। इस वाले पार्ट को भी इरेज करती हूँ, ठीक है जी। मैंने लिया 6, यहाँ लिख दिया 5। ढंग से समझ आ रहा है। 6 कितने टाइम्स है, 6 जो ये बेस है, ये तो हमें पता है बेस है, ये पता है ना हमें बेस है। इसके भी कितने पावर्स हैं, कितने टाइम्स है, 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने फिगर वाला काम कर दिया। अब सवाल उठता है इन वर्ड क्या करेंगे। देखो जी 6 रेज्ड टू द पावर ऑफ, कितना पावर 6 में जी, 5। कोई दिक्कत है बोलो, और करना है, और क्वेश्चन करते हैं। चलो हम सारे क्वेश्चन से करेंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत होए भी ना। अभी तो इसके लॉज मतलब लॉ आएंगे, रूल्स आएंगे, वो भी हम करेंगे। लेकिन मैंने 7 यहाँ लिख दिया 3, ठीक है जी। अब मुझे होता है 7 क्या है, बेस है। ये जो 7 है कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो यहाँ लिख दो 7 मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया, ये 3। तो 1 2 3 टाइम्स 7 लिख दिया, हो गया ये पहला काम। अब इन वर्ड में क्या करेंगे, 7 रेज्ड टू द पावर ऑफ, कितना पावर है जी, 3। समझ आ रहे हैं, और करने हैं, और 2 क्वेश्चंस करा दूँ आपको, चला करा देती हूँ। 4 7, ठीक है बच्चे। अब क्या करना है, फिगर की बात की जाए तो 7 जो 4 है जो बेस है कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7, ब्रेक करा आप इतने टाइम्स, ये मल्टीप्लाई साइन लगाते जाओ, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इन वर्ड, क्या करोगे, 4 रेज्ड, ये RAISED, ठीक है। देखो RAISED, 4 रेज्ड टू द
पावर ऑफ, कितनी पावर है जी 7, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में अभी स्टार्टिंग है, तो बहुत चीज़ें करना है। मैंने इसमें आपको बताया ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, इसी को इसी फॉर्म में शुरू क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं ना। चीज़ समझ आ रहा है, बोलो। और मैंने बोला ये एक्चुअली है कि ये जो 4 है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आ रहा है बात, क्लियर। अब इसके बाद एक चीज़ आपसे पूछती हूँ, अब एक चीज़ और करते हैं इसके बाद। ये हमने पहला चीज़ सीखा इंट्रोडक्शन में। अब आते हैं सवाल उठते हैं, ये है क्या, और भी बढ़िया समझते हैं। देखो जो मैंने बताया वो तो है, और भी चीज़ बोलते हैं। देखो मैंने लिखा 3 30, ये मुझे समझ आ गया 3 जो है कितने टाइम्स है, 1 ये 2, क्योंकि 2 पावर्स है। अब हमें पता लगा ना वैल्यू, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, मतलब 3 जो है 2 टाइम्स है, तो जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना आया 9, ये वैल्यू निकला ना। एक बार और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, मैंने लिखा 6, यहाँ लिख दिया मैंने 3, जो बेस है 6 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3। अब मुझे ना पूछा गया इसका वैल्यू निकालो, ये जो आपस में इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे, 6 6 कितना होता है जी 36। अब यही 36 इससे मल्टीप्लाई हो तो रफली कर लो, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लो। 6 6 36, 6 3 18, 18 प्लस 3 21। तो आंसर क्या है हमारा जी 216 इज द फाइनल आंसर। और क्वेश्चन देखना है, चलो और दिखाती हूँ क्वेश्चन। भैया मैंने लिखा है 5, फिर मैंने लिख दिया 2। अब जो बेस है 5 है, 5 कितने टाइम्स है, पावर क्या है 2, तो 2 टाइम्स है, तो क्या करोगे 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। चीज़ें समझ आ रहा है, बोलो। ये एक्चुअल में ये है क्या, ये हमें पता चल चुका। इसकी वैल्यू कैसे निकाला हमने, इस तरह, ये भी हमें आता है ना। और क्वेश्चन करना है, चलो और करा देती हूँ मैं आपको। भैया मैंने लिखा है 4, यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। जो बेस है 4 है, कितने टाइम्स है इसका पावर 3, तो 1 2 3, तो चलो मल्टीप्लाई करो। 4 4 ज़ा कितना होता है जी, 4 4 ज़ा 16, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो करें यहाँ मल्टीप्लाई, 16 3 ज़ा 3 6 ज़ा, बोलो 3 6 ज़ा कितना होता है 18, ये भी नहीं पता होगा आपको, 3 1 3 है 4 ना, तो करके दिखाना पड़ रहा है, बताओ 48 इज द फाइनल आंसर। मुझसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन में कि इसमें पावर क्या है 3 है, इसमें बेस क्या है 4 है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 4 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। इन वर्ड बताना है 4 रेज टू द पावर ऑफ 3, 4 इज क्या बोलते हैं 4 रेज टू द पावर ऑफ क्या 3, ठीक है। क्लियर, समझ आया चीज़ें। फिर मैंने क्या कहा, अब चलो हमें ये पता चल गया है क्या, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये भी समझ आ गया। अब ये एक्स की वैल्यू की बात किया तो हमने क्या करा, इसका जितने टाइम से उतना लिख दिया, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया। आया समझ, ये है फाइंड द वैल्यू। क्या है ये, फाइंड द वैल्यू। तो ये तो हमारा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो। अब इसके और भी चीज़ें डिटेल, इसके रूल्स क्या क्या, वो सब चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को देखो और जहाँ समझ आए कमेंट डाउन करो और वीडियो को लाइक शेयर और क्या सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ